जय जिनेन्द्र। अभी हमारा 5 साल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है और बीच बीच में आप सबका बार बार यही टेंशन था, यही चिंता थी। ये 5 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं, अब आगे क्या करें, अब हम क्या करें। पूरे टाइम आपको ये टेंशन था, तो आपका अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन कहो, ये सवाल जो भी कहना चाहो, इसे जो कहें चिंता कहो, ये सिद्ध करता था कि आपको पढ़ने में रुचि आने लगी है, आनंद आने लगा है, जिज्ञासा आने लगी है। बहुत अच्छी बात है। पढ़ने में की जगह मैं बोलूँ, जानने की भाषा में हम बात करें तो जानने में आनंद आना, ज्ञान में आनंद आना। तो ज्ञान में आनंद आना आरंभ हुआ है। तो ये ज्ञान के आनंद जो आ रहा है, जब तक ज्ञान में आनंद आता रहेगा, ये पर ज्ञान, पर क्या ज्ञान, पढ़ने में ज्ञान, तो ज्ञान का आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। हम थोड़ा थोड़ा उसके नजदीक जा रहे हैं, पर वो हमें अनुभूति में भी होना चाहिए। जैसे कि हमने टीवी में देखा, तो कश्मीर देखा, स्विट्जरलैंड देखा, तो हमें अच्छा लगा, वाह कितना सुंदर है, वाह कितना अच्छा है। बर्फ की पहाड़ी देखी, बहुत अच्छा है। फिर हमें इच्छा हुई कि हम वहां जाके मिले, देखें। क्यों? बर्फ की पहाड़ी टीवी में जितनी अच्छी दिख रही है, वहां तो दूर से दिखाएंगे, अच्छी नहीं दिखेगी। अब बेटा, यहाँ फील नहीं हुआ ना बर्फ का, वहां जाकर हमको फीलिंग करना है। तो वो जानने का जो आनंद अभी आपको आ रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है और पढ़ना चाहते हैं, जानने की जिज्ञासा जागृत हुई है, तो अब उस ज्ञान में, जानने में आनंद की फीलिंग करना है। तो अभी तक 5 साल में आपने जो पढ़ा, अब मैं ये कह रही हूँ कि अब आप सबको, सबको, आपको ओपन बुक है, तो आप कहते हैं हमें याद रहता नहीं, आपकी समस्या थी, तो बहुत अच्छा है कि आपको याद नहीं रहा। अब आपको सब भूलना है। और करना क्या है फिर? करना ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि ये शरीर में नहीं हूँ, जब माता-पिता मैं नहीं हूँ, प पत्नी, प पुत्र, भाई-बहन मैं नहीं हूँ। अभी हमें मैं नहीं, नेति-नेति पे नहीं सोचना है, क्या मैं नहीं हूँ। अब हमें ये विचार करना कि मैं हूँ कौन? हमें किसमें अपनापन आ रहा है? अभी आप भूल जाओ, नयों के नाम याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। याद है तो भी भूलना है, नहीं है तो और अच्छा बात है। सिर्फ अब हमें सोचना है कि बस मुझे किसमें अपनापन आ रहा है, ना नए की बात छोड़ना, ना निक्षेप की, ना द्रव्यार्थिक नए, ना अध्यात्म के नए। किसी नए के बारे में कुछ नहीं सोचना है, किसी ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं सोचना है। बस अभी पढ़ने की जगह जितना हमने पढ़ने में टाइम दिया है, वो अब उसका उतना ध्यान में भी अपना टाइम लगाना है, चिंतन मनन में टाइम लगाना है। हमें सोचना है, विचारना है कि जो हमने पढ़ा है, तो उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ हूँ। बस समय सार पढ़ना है तो उसमें देखना मैं कहाँ हूँ। अब उस मैं में किसमें आपको अपनत्व आ रहा है, अपनापन आ रहा है। जब तक पढ़ने में आनंद आएगा और आनंद में हम तृप्ति महसूस करेंगे, तृप्ति हुई, हमारे आगे का रास्ता सोच-खोज बंद हो गई। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर तृप्ति नहीं होनी चाहिए। इससे आगे क्या, जो आपको है कि अब हम करें क्या? तो साथ के साथ पढ़ने पे आपको मैंने लाइन दे दी है, वो दे दिया आपके लिए। हम परम पंच परमाणु का आगे पढ़ाई का कोर्स भी चालू कर ही रहे हैं, पर साथ के साथ उसको जीवन में उतारने का भी, उसपे का भी हमें रास्ता करना पड़ेगा। ज्ञान, श्रद्धा और आचरण, कार्य, रुचि डेवलप होने का कार्य हुआ है अभी तक। रुचि डेवलप हुई है, हम स्वयं शास्त्र पढ़े, हमें समझ में आए, ऐसा भी 95% हो गया है, वरना 5% की कुछ कमजोरी रहती है, तो वो भी अपने गुरुओं से, आजू-बाजू से तो पूछते, समझते, गूगल पर देखते हम अपनी वो सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए जो पढ़ा है उसे हमें मन में सोचना है, विचारना है कि मैं यहाँ क्या खड़ा हूँ? किस रूप में मेरी फ़ोटो है? और जिस रूप में फ़ोटो है उससे आपको अपनापन आ रहा है? जैसे हाँ, मान लिया आपके कपड़े नज़र आ रहे हैं, पर आपको अपने ड्राइंग रूम में फ़ोटो लगानी है, तो आप कौन-सी फ़ोटो लगाओगे ड्राइंग रूम में? जिसमें आपका सिर्फ़ नाक नज़र आ रही है, कान नज़र आ रहा है, हाथ नज़र आ रहा है, पैर नज़र आ रहा है, कपड़े नज़र आ रहे हैं।
कि जिसमें पूरे का पूरा आपका चेहरा जो आपकी पहचान का चिन्ह है, जिसे सिर्फ़ आप ही नहीं दूसरे लोग भी देख के पहचाने। तो जिसमें आपको अपनेपन की फीलिंग आए, आत्मा के उस स्वरूप के बारे में बार-बार चिंतन करना है। तो आत्मा का जो स्वरूप आपने जाना है, जैसे कि अभी ये चर्चा की थी कि हमने जान लिया, समझ लिया द्रव्यानियों से, शायद हेतलबेन बोल रहे थे, है ना? तो हमने जान लिया है, समझ लिया है, तो उसके किस रूप में हमें अपनापन आ रहा है? क्या सभी रूपों में अपनापन आ रहा है? अब इससे आगे का रास्ता आपको खुद ही ढूँढना होगा। मैं तो गाइडलाइन दे सकती हूँ, रास्ते पे चलने के लिए आपको कुछ रास्ते खुद सर्च करने होते हैं। जहाँ-जहाँ समस्या आएगी तो उसका समाधान कहाँ मिलेगा वो भी हम बता रहे हैं। 2 जगह आपको समाधान मिलेगा, मोक्षमार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार और समय सार, बेस्ट फोटोग्राफर, उधर आपको दिखेगा। तो चलोगे आप तो आपको पता चलेगा कि अरे! वहाँ तो ऐसा आ गया था एकदम उन्होंने तो बताया ही नहीं था स्पीड ब्रेकर निकला। तो हर एक व्यक्ति की अपनी-अपनी समस्याएँ आएँगी और सबकी इंडिविजुअल होंगी। उसमें हम नहीं कह सकते। तो वो रास्ता आगे चलने का कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे वो जंगल का रास्ता होता है ना, भले ही कुछ भी हो पर हमें स्वयं ही खोजना पड़ता है हमें कहाँ जाना है। हमें अपनी मंज़िल तय करनी है और रास्ता हमें अपने आप को स्वयं खोजना है। उस रास्ते में चलते-चलते हमें परेशानी आएगी। तो मुझे कुछ आइडिया थे, मैं उस रास्ते पे चली तो मुझे क्या प्रॉब्लम आई, कैसी समस्या आई, कहाँ-कहाँ हम भटके, कहाँ-कहाँ भटकने के रास्ते होते हैं और सामने रास्ता होते हुए भी समझ में नहीं आता है। पहचान नहीं पाते हैं, पता नहीं होता है तो। है पर हमें लगता है कि वो गलत रास्ता है। तो ये सारा काम स्वयं ही करना होगा सबको इंडिविजुअल। तो पहले भी मैंने आपको एक बार एक्सरसाइज़ दी थी, पर अब आज मैं फिर बोलती हूँ, एक बार फिर आप ध्यान करने बैठो कि आपको अपने किस रूप से अपनापन आ रहा है और अपनापन आने पर क्या फीलिंग हो रही है। और वो तब तक करते रहो जब तक आनंद की फीलिंग नहीं आए। और किस टाइप की आनंद की फीलिंग आ रही है, फिर ये बात शास्त्रों में देखो कहीं न कहीं आपको लिखा जिस टाइप की आपको आनंद की फीलिंग आई है, वो शास्त्रों में लिखी मिलेगी कि ऐसी आती है। उसी समय से अभी आपने पढ़ा आपको समझ में नहीं आया। उसी समय सार में फिर आप पढ़ोगे तो हाँ, ये फीलिंग मेरे को ऐसी हुई थी, हाँ, ऐसा मेरे को हुआ था। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भेद में नहीं पड़ना है, अभेदत्व में रहना है, एकता करना है। उसका मतलब क्या? वो भाव आसन कब होगा? जब आप उस रास्ते पे चलोगे। हमने दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य को जाना तो ये भेद पड़ गया, ये अभेद हो गया। नहीं समझ में आएगा ऐसे। जब फिर अपने दर्शन ज्ञान सोचो मैं दर्शन वाला, मैं ज्ञान वाला, मैं चारित्र जो गाथाएँ पढ़ो उसे अपने में उतारो। तो अब आपने सोचा मैं दर्शन वाला तो आपको अपनत्व हुआ दर्शन से, मैं ज्ञान वाला अपनत्व हुआ, मैं चारित्र वाला अपनत्व हुआ। तो एक ये सारे विशेषण आप आत्मा के दिए एक जगह लिखो, सोचो, विचारो, तो किसमें अपनत्व की फीलिंग आ रही है, किस टाइप से आ रही है, कैसे आ रही है। अब ये नहीं सोचना मुझे कि ये मेरी क्षय उपलब्धि हुई, ये मेरी देशना हुई, ये मेरी विशुद्धि हुई, अब मैं प्रायोग में पहुँचा था, कुछ नहीं। ये तो ऑटोमैटिक में चले जाएँगे कब क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो तो समझने के लिए बातें थी कि नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या काम करता है, कि नहीं हुआ ऑटोमैटिक तो मैंने खाना खाया, नहीं पचा तो, दवाई खाई, आराम नहीं हुआ तो तू खा तो सही, नहीं हो रहा तो फिर हम देखेंगे बाद में। तो अब जो रास्ता है निर्णय पे पहुँचने का रुचि का, रुचि जागृत हो। तो रुचि है, पर रुचि से काम कब होता है जैसे हमें दुनियादारी में हम किसी काम में सफल कब होते हैं? कि किसी भी काम में सफल होना, चाहे दुनिया के काम में सफल होना है, चाहे लौकिक में हो, चाहे पारलौकिक में हो, उसका तरीका यही है। उसके रास्ते खुद ढूँढने पड़ते हैं। जैसे कविता तुम हो, अभी तुम्हें कुछ समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है, मैं उन समस्याओं को नहीं बताना चाह रही हूँ। तो उसके लिए रास्ता तुम खुद ढूँढ रही हो ना, कोई दूसरा बता रहा है। और जितनी गहराई से तुम रास्ता उसके लिए ढूँढ रही हो, उसमें उतर रही हो, उतनी गहराई से जिस दिन अपने में उतर जाओगी, उस दिन आत्मानुभूति हो जाएगी। तो जो जिस चीज़ में सक्सेस है, प्रीति, तुम व्यापार में, जहाँ जो सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ जैसी पहुँची हो, जितनी सफलता अपने आप को मानती हो,
जो जिसमें है। तो उसके लिए कितने एफर्ट्स किए, कितना टाइम डाला, कैसे स्वयं, कैसे आपने पुस्तकों से सीखा, कैसे स्वयं चले। उसके कुछ मार्ग, कुछ रास्ते कहाँ-कहाँ गलतियाँ होती, मैंने आत्मानुभूति कैसे में दी है। फिर करने योग्य कार्य तो वो ही है, अब इतना 5 साल पढ़ के करो, तो 5 साल के बाद जो पढ़ा है, अब उसे याद है तो भूल कर फिर अपने में जाना है। पहले पढ़ने की प्रेरणा दी, अब आपको ये कह रहे हैं कि हम पढ़ने के साथ-साथ ध्यान का, सामायिक का, कभी समय नहीं मिलता है तो आप एक तो बिस्तर पे जाते हो, लेटते हो, तो उसके लेट के बाद नींद आने में 5-10 मिनट लगते हैं, तो उसमें चिंतन मनन करो। उठने के बाद तुरंत उठते नहीं बनता है। किसी किसी को सोते से लेटते साथ नींद आ जाती है तो उठते नहीं बनता है। जिसको लेटते साथ नींद नहीं आती तो वो उठ जाता है। जिसको जब टाइम हो, नहीं तो स्पेशल अपने लिए आधा घंटा तो निकालो, सिर्फ़ ये सोचने के लिए कि मैं हूँ कौन? दुनिया को बहुत जाना, समझा। एक बार अपने आप को, अब ये नहीं सोचना है कि ये मेरा नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना, सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचो, मैं क्या हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ? तो अभी तक जैसे मैंने अपना माना था क्या मैं ये हूँ, और मैं ऐसा हूँ जो अभी हूँ और बाद में रहूँगा। जिससे साथ रहने से मुझे दुःख ना हो, सुखी हूँ। ऐसी चीज़ आपको ढूँढनी है। जिसका पल भर का साथ भी दुःख में देने वाले तो हमेशा का साथ रहेगा तो कितना दुःख होगा। खुद के रास्ते स्वयं खोजने पड़ेंगे, खुद के डिसीज़न स्वयं लेने पड़ेंगे, दूसरा डिसीज़न नहीं है। इस रास्ते पे स्वयं ही चलना पड़ेगा। सामने वाला रोशनी और रोड क्या करता है? रास्ता है वो रास्ता रहेगा, समय सार है रहेगा, उस पे चलना आपको स्वयं पड़ेगा। रोशनी समय उसे चलने के मार्ग पर रोशनी डाल दी, लाइट हो रही, प्रकाश कर दिया गवर्नमेंट ने। तो कुंद-कुंदाचार्य ने आत्मा के स्वरूप पे प्रकाश डाल दिया, अमृतचंद्राचार्य ने टीका कर दी और सरल शब्दों में बता दिया। पर जो रास्ता बताया उस पे प्रकाश डाल दिया, सब कर दिया, छोटे-छोटे दीपक जल गए, सारी चीज़ें हो गई। पर आप यहीं पे अपने घर में बैठे रहोगे तो कहीं मंजिल पे पहुँच पाओगे या नहीं? नहीं पहुँच सकते, कभी नहीं पहुँच सकते। तो उसके लिए प्रयास करना है, जिसके लिए मैंने पहले आपको एक जो सीरीज़ थी सिंगापुर बैच के साथ हुई थी, कि आत्मानुभूति के पूर्व होने वाले स्टेप, उसमें भी यही चर्चा की थी, उसमें बताया था। तो जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें अपना इस मनुष्य भाव में जो जिस हाइट पे पहुँच सकते हैं, वो हाइट को अपना उद्देश्य लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर अगला स्टेप, पहले मैंने कह रही थी कि सिर्फ समाज दर्शन प्राप्ति को तो अपना लक्ष्य बनाओ। अब मैं कह रही हूँ नहीं, लक्ष्य तो बनाओ, अब आचार्य अमृतचंद ने हमें बोला ना, लक्ष्य तो बनाओ आप 5वें स्थान तक का। स्त्रियाँ हैं तो 5वें स्थान तक का, पुरुष है तो 6, 7वें स्थान का। फिर जब हम फर्स्ट रैंक लाने की सोचते हैं ना, तो हमारी सेकंड आती है, सेकंड की सोचते हैं ना तो थर्ड आती है, और फर्स्ट डिवीजन लाने की सोचते हैं तो सेकंड आती है। माने जितना हम सोचते हैं उससे थोड़ा कम को ही पा सकते हैं, तो उतना प्रयास करते हैं तो। जब हम 5वां पूरा हाइट पे जाने का सोचेंगे, तो उसके पहले वाला कदम को तो पाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। चौथी सीढ़ी के बिना 5वीं तक जा नहीं सकते हैं। अब ये बात क्यों कही आचार्य अमृतचंद ने कि बड़ा उद्देश्य है? तो कदाचित आपने वो हाइट प्राप्त कर ली और आपने छोटा उद्देश्य बनाया। जैसे आपने सोचा कि एक बार बस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, वो उद्देश्य बनाया हमने। तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। हमने अपने जीवन का लक्ष्य वही बनाया था। हम तृप्त हो गए। तृप्त होते ही साथ आगे का रास्ता बंद हो जाता है। फिर हम आगे उस रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे। क्यों? मतलब तृप्ति मिल रही ना, बस तृप्ति उद्देश्य है, और जब तक उस चीज़ में तृप्ति मिलती रहेगी, तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब हमने 5वें स्थान को अपना उद्देश्य बनाया तो 4वां स्थान मिला तो हमें लगेगा कि नहीं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, 5वें स्थान की ओर बढ़ना चाहिए। 4वें स्थान से फ़ायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है। एक बार आत्मानुभूति से फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है? कि आप अनंत काल तक संसार में नहीं रहोगे, आपका संसार सीमित हो जाएगा। पर हुआ आपको उपशम सम्यक दर्शन हुआ, हो तो छूट गया। फिर आपने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। और
तो समय साध में तो ये बताया कि आत्मानुभूति करो, उसके ऊपर जोर दिया है। फिर मोक्षमा पितासमा में उन्होंने बार-बार कह दिया टुडुमल जी ने, जब तक राग कम नहीं करोगे, तब तक लाभ नहीं है। तो पाँचवें गुणस्थान का के ऊपर बढ़ने के लिए आगे-आगे राग की तीव्रता, मंदता चाहिए, तभी तो सब चीज़ें छूटेगी ना। श्रद्धा की बात तो चौथे स्थान में हो रही, चारित्र की कमजोरी जाएगी, 5वें में जाएगी, 6वें में जाएगी, 7वें में जाएगी धीरे-धीरे। तो हमें लक्ष्य उद्देश्य बनाना चाहिए। तो जब हम बैठते हैं, जब जैसे कभी हमें क्या कहते हैं रोड पे चलना हो, ड्राइविंग सीखी है नई-नई जब चला, ड्राइवर के साथ में चलाना और खुद स्वयं बनाना, तो एक स्टेप पे हमें गड़बड़ी समझ में आती है। सुन के समझ में नहीं आती, खुद चलाओ तो समझ में आती है। अब जिन्होंने खाना सुनना पहली बार बनाया तो सुन लिया, हाँ, ऐसे करो ठीक है। तो टरने गए तो पहली बार बनाया तो जल लिया। अरे! इस टाइम तेज़ टरना था, गैस मद्दा टरना था, ये चीज़ पहले डालनी थी, बाद में डालनी थी। तो जब उस रास्ते पे चलते हैं तो उधर की हमें कमियाँ समझ में आती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर बार-बार आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम को जब जैसे-जैसे 3 टाइम सन बोला है, दोपहर सुबह, दोपहर, शाम। चलो हम 1 दिन में पहले 1 बार शुरू करें, फिर 2 बार करें, जिसको जितना टाइम है। और फिर आपको अगली क्लास में मिलो तो बताओ कि हम करने बैठे तो मुझे ऐसा अनुभव हो, अपनी फीलिंग लिखो। ये अनुभव आया और मुझे ये समस्या आई थी मैं और टाइम लगाओ कितनी देर तक आप कर सकते हो। ये 48 मिनट का राज क्या है? 48 मिनट का ध्यान करने की बात कही है, हम तो 1 घंटे ध्यान कर लेते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमें ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान तो हम करते हैं, ध्यान करने की आदत है, वरना आप इतने ध्यानपूर्वक व्यापार में आप करते हो ध्यान लगाना पड़ता है, पढ़ाई में आपको ध्यान लगाना पड़ता है, नौकरी करने जाते हो तो ध्यान करना पड़ता है, रोड पे चलते हो तो ध्यान लगाना पड़ता है, घर गृहस्थी संभालनी है तो ध्यान लगाना पड़ता है। एक एक जगह एक चीज़ में ध्यान लगाने की हमारी आदत है। एक मूवी देखने बैठते 3 घंटे ध्यान से देखते तो बीच में बोला तो बात करते तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। टीवी में न्यूज़ सुनते हैं तो किसी के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उपयोग भटकता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। तो एक बार एक जगह अपनी ओर अपना उपयोग स्थिर करके देखो, बस बात इतनी सी है। यू टर्न करना है, हमारा उपयोग हमारा ऐसे अभी हमारा उपयोग है, ऐसे बाहर सब जगह एक जगह ही करते थे। एक जगह ऐसे बना बैठ गया है। बस खूंटा गाड़ के ऐसे बैठ गया यहाँ अटका दिया उसने, बस। यहाँ अड़ गया पर में। अब इसकी दिशा मोड़ के अपने में लाना है। अपने बारे में चिंतन मनन करना है, सोचना है। तो आपने पूछा हम क्या करें? 2 रास्ते। एक जो पंच परमागम का आपको अभी टेस्ट चटाया था, थोड़ा-थोड़ा संक्षेप में, उसको हम विस्तार में ले जाएँगे, ये बाह्य में। अंदर के लिए क्या करना है? तो पंच परमागम के कम से कम 4 साल में तो होंगे पंच परमागम पूरे। तो कोई जैसे समय साथ ज़्यादा टाइम ले लेगा तो अष्टपहर थोड़ा कम टाइम लेगा, बस इतना सा फ़र्क है। पर साथ के साथ हमें क्या करना है? साथ के साथ हमें अपना ये भी करना है, क्या अनुभव का, सामयिक का, यू टर्न का प्रयास भी करना है। इससे अभी 5 साल आप परीक्षा देते थे, तो पूरा ध्यान परीक्षा में जैसे एकदम अपन परीक्षा दे रही हूँ बिल्कुल, जैसे घोड़े के यहाँ दोनों तरफ ऐसे लगा देते हैं। पता है आपको ऐसे दोनों क्यों लगा देते हैं? घोड़ा दौड़े तो सामने ही देखे, इधर आजू-बाजू नहीं देखे। जैसे ड्राइवर चलाता है ना, तो अपन कहते हैं वाह! क्या सीनरी आई है, वो ऐसा दिखता है, बोले नो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे घोड़े के दोनों तरफ ऐसे लगा देते हैं ताकि उसे ना यहाँ दिखे, ना यहाँ दिखे, वो सीधा-सीधा दौड़े और यहाँ गिरे गिरे नहीं। तो अब हमें अपनी ओर भी थोड़ा-सा ध्यान देना है। अब क्या करें हम? पढ़ने के साथ-साथ ध्यान की ओर। जानने में आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा है। अब जानते रहने में आनंद चाहिए। जानना, जानना, जानना। क्या करना है? जानना है, जानते रहना है। किसे जानना है? स्वयं को जानना है, स्वयं को जानते रहना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। 5 साल में पंच परमागम पढ़ना और इतना शास्त्रों को पढ़ना कठिन है और अपने आप का ध्यान रखना बहुत आसान है। बस अनभ्यास से वो कठिन लगता है, हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया है। तो अब हमें उसका भी अभ्यास करना चाहिए। जय जिनेंद्र।